स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एलन विश्वे। आज व्याकरण का कक्षा 7 का 5 पाठ पढ़ेंगे। नंबर 5 पाठ का नाम है शब्द रचना समास। ठीक है, तो पहले संधि पढ़ा था, अब समास आ गया। वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंड। तो देखिए, अब इसका अर्थ है आपको समझना है। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालें, पेज नंबर 31 देखें। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। जहां जहां समझाने को होगा मैं वहां वहां समझाता जाऊंगा। तो देखिए, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। समझ में आना? समास का अर्थ है संक्षिप्त, छोटे से छोटा करने की विधि। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। आए समझ में? शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। उदाहरण है, गगन को चूमने वाली क्या कहलाएगी? गगनचुंबी। गगन को चूमने वाली गगनचुंबी। चार राहों का समाहार चौराहा। जहां पर चार राहें आगे मिलती हैं वो कहलाता है चौराहा। उपर्युक्त लिखे उदाहरणों में अनेक शब्दों के मेल में एक नया शब्द बना है। इन वाक्यों को संक्षिप्त करते हुए इनमें प्रयुक्त विभक्तियों का लोप हो जाता है। संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अतः कहा जा सकता है, देखिए अब इसकी डेफिनेशन आई, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दो या दो से अधिक शब्दों की परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। राइट। अब समास विग्रह, जब समस्त पद के लिए सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वे विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण माता पिता, माता और पिता। अब समस्त पद, समास बनाने में दो या दो से अधिक पद होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, राजा रानी में राजा पूर्व पद है तथा रानी उत्तर पद है। ठीक है, अब देखिए समास के भेद, समास के 5 भेद बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे और पूरा समास युक्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ समास युक्त शब्द लिखे हैं, समास विग्रह लिखा है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये चार्ट आपको देखते जाना है, ये आपको पढ़ना है पूरा। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर। ठीक है ना? मैं दो दो चार चार बार पढ़ रहा हूं, आपको पूरा पढ़ना है। अब तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण का कार्य करता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान, पहला नहीं दूसरा पद, और पहला पद विशेष का कार्य करता है उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, शरणागत, शरण में आया हुआ। ठीक। ग्रामगत, ग्राम से ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ यानी गांव को गया हुआ। ठीक है, इस प्रकार इस समास में कारक की विभक्तियों को से द्वारा के लिए को का के में पर आदि का लोप हो जाता है। विभक्ति के लोप हो जाने के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें 6 भेद बताए। कौन से? कर्म, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है,
अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसने एग्जाम्पल भर दिए हैं। देखिए, कर्म कारक की विभक्ति को कालोप जैसे, कर्म कारक की विभक्ति को कालोप जैसे, स्वर्गत स्वर्ग को गया हुआ, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। ठीक है। सेकंड है करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष की विभक्ति में या के द्वारा या लोप जैसे, उदाहरण देखिए, रेखांकित रेखा से अंकित, हस्तलिखित हाथ से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप जैसे, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। अब नंबर 4 आया अपादान तत्पुरुष समास, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप जैसे, से इसमें लोप हो जाता है। देश निकाला देश से निकाला, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, धनहीन धन से हीन। संबंध तत्पुरुष समास, देखिए संबंध कारक को विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, राजपुत्र राजा का पुत्र, समय अनुसार समय के अनुसार। अब है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप जैसे, देखो जैसे उदाहरण आ जाते हैं फिर, वनवास वन में वास, नगरवास नगर में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। समस्त पद और विग्रह देखिए, अब इसमें महाराज, महान है जो राजा, ये विग्रह हो गया, महाराज का ये विग्रह हो गया। क्या, जैसे महाराज महान है जो राजा। दूसरा है महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, महान है जो आत्मा, वो महात्मा। राइट। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा समास समूह का समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद त्रिभुवन, देखिए, और इसका विग्रह है त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समाहार, दोपहर 2 प्रहरों का समूह। अब द्वंद्व समास, देखिए, जिस समास में दोनों पद एक समान प्रधान हो और उसे मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, इसमें है जैसे एग्जाम्पल में है माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास में आता है। सुख दुख, सुख और दुख, अपना पराया, अपना और पराया, अपना और लग जाता है इसमें। दूध दही, दूध और दही, लेन देन, लेन और देन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, दिन रात, दिन और रात, राजा रंग, राजा और रंग, इस टाइप से ये चलता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। 6 आ गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या नहीं होता? पद, कोई भी पद प्रधान प्रमुख नहीं होता। प्रमुख या प्रधान एक ही बात है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद को की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर अंत में वाला, वाले, वाली का, वाली या जिसका, जिसके, जिसकी आता है। जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, चतुर्मुख कहलाता है। 4 मुख हैं जिसके, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा। ठीक। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिनके, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद सिर, आनंद मीन्स होता है सिर, रावण। तो चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। वीणा पाणी, वीणा में हाथ, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, अर्थात सरस्वती। इतना तो अपन जानते हैं भगवानों के नाम में ये, पर अपन को ऐसा मालूम नहीं कि वीणा, वीणा है हाथ में जिनके। वीणा तो सिर्फ सरस्वती के हाथ में होती है, तो इसलिए सरस्वती। पवन का है पुत्र जो, यानी हनुमान, पवन पुत्र बोलते हैं उनको।
अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमान या विशेष विशेषण का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य प्रधान पद होता है। उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात कर्मधारय समास। नीलकंठ नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास एवं बहुब्रीहि समास। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है और समूह का बोध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के अलावा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज कहलाता है। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास में यही अंतर है। तो मैंने आज आपको समास पढ़ाया, जो पाठ कक्षा 7 का 5वां पाठ था, जो मैंने पढ़ाया। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट टाइम आपको व्हाट्सएप करूंगा। आज तो सिर्फ आपका वीडियो बना है, तो वीडियो देखिए और समझिए और खुद पढ़िए। जब आप खुद से पढ़ेंगे, अब अभी आप लोग की ऑनलाइन मैंने जूम क्लास ली, तो आपको फेस टू फेस हमारा सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपसे पढ़वाऊँगा कि आप भूल तो नहीं गए, चैप्टर पढ़वाऊँगा, आपसे डेफिनेशन पूछूंगा, ये सब रहेगा, ठीक है ना। कुछ दिन बाद में करूँगा जूम क्लास, तो इसका नेक्स्ट टाइम में आपका क्वेश्चन आंसर डालेंगे, ठीक।